यहाँ पर उपस्थित सभी माता और बहनों को, भाइयों को सादर चरण स्पर्श। साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बिंद निषाद मल्ला मुझको माझी जीवन बाथम तुरैया गोया प्रजापति केवट कश्यप कहार कुहार भर राजभर की जो 17 जातियां हैं उसका आरक्षण देश प्रदेश में होने के बाद भी बीजेपी आरक्षण सरकार नहीं दी, जबकि अपने स्वरों को आरक्षण देने के लिए उन्होंने 10% आरक्षण को 72 घंटे में लागू कर दिया। मनोज सिन्हा जी यहाँ आए तो कहे कि हम जो है गाजीपुर में विकास करेंगे। उन्होंने केवल कीवटों को छलने का काम किया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर में जो स्टेडियम बन रहा है वो वीर एकलव्य के नाम से बनाया जाएगा, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो वो अपने जाति की बिरादरी के लोगों के नाम से स्टेडियम बना दिए। जब वहां से वो ट्रेन चलाए तो उन्होंने कहा कि केवट समाज से फूलन देवी या फिर महाराजा गुरुराज के निषाद से ट्रेन चलेगी, लेकिन नहीं, सुहेल देव ट्रेन चली, छत्री समाज का एक ट्रेन चला, लेकिन बिंद समाज को ठगने का काम किए, वादा करके उसे भी नहीं पूरा किए। उन्होंने कहा था कि नंदगंज में चीनी मिल बंद है, उसे मैं चालू करने का काम करूंगा, लेकिन उसे भी वादा करके यहाँ का भाजपा, आरएसएस और मनोज सिन्हा जी ने केवट बिंद समाज को ठगने का काम किया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो श्री राम जी की मूर्ति बनेगी तो भिंगेश्वर में निषाद राज की 80 फुट की मूर्ति 80 करोड़ की लागत में हम बनाएंगे, लेकिन योगी जी तो आ गए सरकार में आरक्षण का नारा देकर, अच्छे दिनों का नारा देकर, लेकिन बिंद समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो बिंद केवट समाज का हुआ है। जब हमें वोट देना होता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, जैसे ही वो वोट ले लेते हैं हम अछूत हो जाते हैं। तो साथियों, आप लोग को समझने की ये जरूरत है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो पिछड़ा विरोधी सरकार है। वो केवल पिछड़ों का साथ तब देती है जब उसे पिछड़ों से वोट लेना रहता है। जैसे ही वो पिछड़ों से वोट ले लेती है उसके बाद हम लोग को किनारा कर देती है। और माननीय मुलायम सिंह जी के सरकार में, भैया अखिलेश यादव की सरकार में जो पेंशन, जो युवाओं में जो बेरोजगारी चल रही है, खुली भर्तियां मिलती थी, हमारे बिंद समाज से ज्यादा लड़के भर्ती होते थे, महिलाएं भी होती थी, पुलिस में भर्ती होती थी, क्योंकि उनके समय में वैकेंसियां थी। और इन्होंने वैकेंसियां तो है लेकिन उसमें बैकवर्डों को छाट दिया। उन्होंने बैकवर्डों को एकदम से बिंद समाज को छाट दिया, बैकवर्ड क्लास में जितनी जातियां थे सबको छाट दिया। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो फूलन देवी हैं उनको यहाँ से विधायक, सांसद तो सभी समाज से, लेकिन इतना करोड़ों की जमीन जो तलोल मोड़ देख रही है, माननीय अफजाल अंसारी जी ने अपने पैसे से तलोल मोड़ की इतनी कीमती जमीन पे हमारे महापुरुषों का मूर्ति लगाने का काम किया। जहाँ हमारे महापुरुष को हम लोग याद करने के लिए हर साल जाते हैं, वो माननीय अफजाल अंसारी जी की देन है। वो हमारे समाज को जो उन्होंने दिया, यहाँ से किसी भी या फिर अदरवाइज किसी भी समाज से सांसद विधायक को नहीं दिए। मैं अपील करती हूँ आप लोग को कि माननीय अफजाल अंसारी जी को आप लोग वोट करिए, क्योंकि गरीबों के अगर दुखों को समझने वाला कोई है तो अफजाल अंसारी जी, माननीय अफजाल अंसारी जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो बीजेपी का शोषण के शिकार वो भी हो रहे हैं और बीजेपी के शोषण के शिकार हम लोग भी हो रहे हैं। तो आप लोग अपना मत बनाइए और इस बार बता दीजिए कि हम बिंद समाज चाहेंगे तो 2009 में जैसे प्रभु जी को हराए थे उसी तरह इनको खदेड़ देंगे। जब हम इनको सर पे बैठा सकते हैं तो हम नीचे भी गिरा सकते हैं। यहाँ हमारा वोट सबसे अधिक है, हमारी संख्या पूरे भारत में अधिक है और इस विधानसभा में हमारा बिंद बाहुल बेल्ट है। तो ये आप मान लीजिए, हम चाहेंगे तो जिसको बना सकते हैं, जिसको बिगाड़ सकते हैं। जो हमारा नहीं काम करेगा हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप लोग ये चीज एक एक वोट देकर आप लोग के बीच में हमारी बहन आई है, मैं आप लोग की बहन बैठी हूँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि एक एक वोट देकर इनके हाथों को मजबूत करिए। इनका हाथों को जब मजबूत करेंगी तो भैया अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत आप करेंगी, और जब उनके हाथों को मजबूत आप करेंगी तो हमारे लिए बैकवर्डों के लिए जो पीडीए का गठन हुआ है, बैकवर्डों को सबसे पहले भैया ने रखा है, दलितों को, बैकवर्डों को, और बहुत सारी लाभकारी योजना मिलेगी। जो कि समय का अभाव है, मैं चाहती हूँ दीदी आप लोग से मिले, इसलिए आप लोग को मैनिफेस्टो दिया जाएगा, आप लोग पढ़िए और कृपया करके मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि अपनी बहन को यहाँ से जिताने का काम करिए। धन्यवाद।